नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्य उदय अनिल सिकवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को लेकर निरंतर क्रम चल रहा था। उसी क्रम के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 33 में आज मैं ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। संभवतः आपको श्यामपट पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन चुनिंदा प्रश्नों के पीछे मेरा जो मेन उद्देश्य जो है साथियों, वो केवल मात्र इतना उद्देश्य है कि कम से कम अगर आप रिट शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सको। इसी कारण मैं इन मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी का क्रम में निरंतर चला रहा हूँ। तो साथियों, अब ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप और हम दोनों मिलकर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 33 में कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इन्हीं चुनिंदा प्रश्नों के साथ आप और हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको श्यामपट पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा साथियों कि स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना क्रिया है। पहला ऑप्शन है उसमें मूल प्रवृत्ति युक्त, दूसरा है संवेगात्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सहज क्रिया और चौथा ऑप्शन है सभी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में आना कौन सी क्रिया होती है। तो सबसे पहले मूल प्रवृत्ति युक्त क्रिया होती है, क्या व्यक्ति का स्वभाव होता है, या संवेगात्मक क्रिया होती है। सीधी सी बात है साथियों कि किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर जो आपके मुंह में जो पानी आता है वो एक तरह से क्या है साथियों, सहज क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा साथियों वो होगा क्वेश्चन नंबर पहले का सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन संकेत अधिगम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संकेत अधिगम का संबंध है थॉर्नडाइक से है, पावलो से है, स्किनर से, हल से। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि संकेत अधिगम दिया किसने। तो संकेत अधिगम की यदि मैं बात कर रहा हूँ साथियों, तो संकेत अधिगम को देने वाला जो व्यक्ति था वो था गेने। गेने ने अष्ट सोपान की, गेने ने जो सिद्धांत दिया जिसमें अष्ट सोपान बताए, और अष्ट सोपानों से सबसे पहला सोपान संकेत अधिगम बताया था। तो वो संकेत अधिगम जो गेने का था वो अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित था। उसमें चार ऑप्शन ये आपके दिए हैं, थॉर्नडाइक से, पावलो से, स्किनर से, हल से। तो संकेत अधिगम जो था, थॉर्नडाइक तो उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित था, पावलो जो था जो कि अनुकूलित अनुक्रिया पर आधारित है, और स्किनर जो है क्रिया प्रस्तुत पर आधारित है। हल जो है, हल का जो सिद्धांत है वे पुनर्बलन पर आधारित है। इसका मतलब संकेत अधिगम का संबंध पावलो से रहा है। संकेत अधिगम का संबंध किससे रहा है, पावलो से रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक को जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो एक समय यह आता है साथियों कि इस अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की जो अनुक्रिया होती है उसके साथ क्या होता है, अनुकूलन हो जाता है। उसे क्या कहा गया, अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, जो कि संकेत अधिगम से संबंधित रहा है। तो इस आधार पर आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा कि संकेत अधिगम जो कि गेने का था वो किस पर आधारित था साथियों, पावलो पर के सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, पावलो के प्रयोग में भोजन को अनुमंडन की भाषा में क्या कहा गया है। यहाँ मनोवैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग किया गया इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि पावलो के प्रयोग में भोजन को अनुमंडन की भाषा में क्या कहा जाता है, यानी कि भोजन करने का अनुमंडन की शब्दावली में भोजन को अनुमंडन क्या होता है, अनुबंधित उद्दीपक होता है, या अनानुबंधित अनुक्रिया होती है, या अनुबंधित अनुक्रिया होती है, या अनानुबंधित उद्दीपक होता है। तो पावलो ने जो भोजन यानी कि डॉग को पिंजरे में रखा, और पावलो ने क्या किया, डॉग के बाहर जो भोजन रखा था वो एक तरह से उस डॉग को जो भोजन देखकर जो स्वभाव था, तो स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाती है। इसका मतलब एक तो होती है कि पावलो ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए घंटी का भी प्रयोग किया था, और घंटी जो थी वो शर्त पर आधारित थी। इसका मतलब वो अनुबंधित नहीं थी। तो इसका मतलब भोजन जो होगा वो एक तरह से अनुबंधित नहीं होगा, वो अनानुबंधित उद्दीपक होता है। तो इस दृष्टि से इसमें अनानुबंधित उद्दीपक का ऑप्शन जो होगा वो सही माना जाएगा।
अनुबंधित उद्दीपक तो घंटी थी। अनानुबंधित जो अनुक्रिया थी वो थी भोजन को देखकर लार आना। अनुबंधित अनुक्रिया जो थी घंटी को देखकर लार आना, और अनानुबंधित जो उद्दीपक था साथी वो था वो आपके भोजन। तो यहाँ जो आंसर जो होगा वो बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया साथियों। बुरी आदत को सुधारा जा सकता है डांट करके, दोषारोपण करके, अनुमंडन के द्वारा या सभी। किसी बच्चे में बुरी आदत है तो शिक्षक कैसे सुधार सकता है? यदि शिक्षक हो तो देखिएगा, क्या डांट करके उसे, या दोषारोपण के द्वारा, अनुमंडन के द्वारा या सभी के द्वारा। क्या उसको डांटोगे तो सुधार आएगा, या दोषारोपण करोगे तब, या अनुमंडन के द्वारा या सभी। तो अनुमंडन का यदि प्रयोग करोगे तो हो सकता है संभवतः विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियाँ या बुरी आदतें, अंधविश्वास, उनको दूर किया जा सकता है। तो ये जो है बिल्कुल अनुमंडन के द्वारा किया जा सकता है। और पावलो ने भी अपने सिद्धांत को समझाने में इस तरह की कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया था। तो ये जो आंसर होगा साथियों, बुरी आदतों को सुधारने में तो अनुमंडन के द्वारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, संवेग कहते हैं, संप्रति कहते हैं, या अधिगम कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा दिमाग पर जोर लगा के सोचिएगा तो उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो साहचर्य स्थापित करने वाला जो प्रक्रम कहलाता है साथियों, वो क्या कहलाता है कि प्रेरणा होती नहीं, संवेग होता नहीं है, वो संप्रति यानी कॉन्सेप्ट अलग चीज हो गई। इसका मतलब अधिगम होता है। वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो साहचर्य स्थापित करने वाला जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है साथियों? अधिगम कहलाता है। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना विकास की प्रक्रिया है, उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है? सीखना विकास की प्रक्रिया, इस कथन को देने वाला व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन रायबर्न था, दूसरा स्किनर, तीसरा मैकडूगल और चौथा वुडवर्थ। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, इस तथ्य को समझाने का जो श्रेय दिया गया साथियों, वो इस कथन के जो मुख्य प्रतिपादक थे तो वो रायबर्न ने तो सीखना विकास से संबंधित कथन कहा ही नहीं, और स्किनर जो था उसने अधिगम के अंतर्गत ये कहा था व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया सीखना कहलाती, इसका मतलब स्किनर होगा नहीं। मैकडूगल ने आचरण के आधार पर मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में मैकडूगल का कथन रहा है। केवल वुडवर्थ एकमात्र व्यक्ति था जिसने ये कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है। उस कथन के प्रतिपादक जो साथियों है वो है वुडवर्थ, जो प्रश्नावली विधि के जन्मदाता भी थे। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन वुडवर्थ का, दूसरा रास का, तीसरा एरिक्सन का, चौथा है कोई नहीं। यानी कि वातावरण वह बाह्य शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। इस कथन के प्रतिपादक की यदि मैं बात करूं साथियों, तो वो कथन ये कहने वाला जो है वो है रास। किसने कहा था? एशरोस ने कहा था कि वातावरण एक ऐसी शक्ति होती है जो बाह्य रूप से हमें क्या करती है? प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति में जो भी परिवर्तन होता है बाह्य रूप से, इसमें उस वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है? योगदान होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक किसे कहा गया? यदि अधिगम के मुख्य चालक की यदि मैं बात कर रहा हूं, पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि को, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को, तीसरा ऑप्शन है सहपाठी को, और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा को। तो अधिगम का मुख्य चालक होता क्या है? शिक्षण विधि जो कि मेथड है, इसका अधिगम के मुख्य चालक से कोई संबंध नहीं।
तो अधिगम का मुख्य चालक जो होता है साथियों, ना तो वो पाठ्य पुस्तक होता है, सहपाठी होता है। अभिप्रेरणा जो होती है वो अधिगम का क्या होती है, मुख्य चालक होती है। अभिप्रेरणा को अधिगम का मुख्य चालक भी कहा गया। अधिगम का क्या कहा गया, मुख्य चालक कहा गया है। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उपयोग व अनुप्रयोग किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन तत्परता पर, अभ्यास पर, प्रभाव पर या संतोष पर। उपयोग और अनुप्रयोग का जो नियम था वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। यहाँ थॉर्नडाइक के चारों जो प्रमुख नियम है उनका, ये जो 3 प्रमुख नियम थे उनका उल्लेख है। और यहाँ जो थे तत्परता का नियम भी आ गया, अभ्यास का नियम भी आ गया, प्रभाव का नियम भी है, संतोष का नियम भी है। तो उपयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है वो अभ्यास पर आधारित है, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गैस्ट्रोल शब्द का अर्थ है खेल का मैदान, आंशिक क्रिया, समग्र या पूर्ण कार्य या समन्वयता। तो गैस्ट्रोल शब्द जो है साथियों वो जर्मन भाषा का है और जर्मनी में गैस्ट्रोल संप्रदाय का उदय लगभग 1920 में हुआ था। गैस्ट्रोल संप्रदाय की जो मुख्य प्रवर्तक थे वो साथियों मैक्स वर्दिमर थे। अब यहाँ गैस्ट्रोल शब्द का जो अर्थ होता है वो है समग्र या पूर्ण कार्य कहलाता है या संपूर्ण आकृति कहलाता है। तो सी आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, C.H. जड़ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समान तत्वों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। जो प्रोफेसर C.H. जड़ जो थे साथियों, इन्होंने अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत एक समानीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो काफी लोकप्रिय हुआ था। तो यहाँ जो पूछा गया साथियों कि C.H. जड़ ने अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, समानीकरण का सिद्धांत माना जाएगा। अब बात कर रहा था कि समानीकरण का सिद्धांत जो कि C.H. जड़ ने दिया साथियों। तो साथियों आप और हमने आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 33 में मनोविज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा की जो आपकी कम से कम आपके स्वयं के आंकलन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। संभवतया ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप निरंतर साथियों अध्ययन करते रहिएगा, क्योंकि परिश्रम ही आपकी सफलता की पूंजी है जो आपके अंदर विद्यमान है, ना कि सिकवाल में विद्यमान है, वो किसमें, आप में। यदि आपको सफल होना है तो निरंतर क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।